आइए हम इस वीडियो में जानेंगे इंग्लिश के बेसिक। इंग्लिश का हम लोग बेसिक से समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश क्या है ना, इंग्लिश क्या होता है। आइए बात करते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश ग्रामर तो समझ चुके हैं, इसमें भी थोड़ा सा हम रिपीट कर देंगे। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है ना। इंग्लिश एक भाषा है, तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश is an international language ना। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, यह पूरे संसार में बोली जाती है ना। तो आप कह सकते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। आप इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ग्लोबल लाइक इंटरनेशनल, ठीक है ना। ग्लोब समझते हैं ना, ग्लोब द मॉडल ऑफ अर्थ, बस पूरे ग्लोब, उस ग्लोबल इससे नाम देगा कि पूरे अर्थ पे, मतलब अंतरराष्ट्रीय तौर पे हर देश में इंग्लिश का बोलबाला है ना। तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद बहुत ही बेसिक की, है ना। अगर यहाँ पे बात आती है भाषा की, तो आप पूछेंगे हमसे कि सर भाषा क्या होता है, भाषा क्या होता है। लैंग्वेज सर क्या होता है, तो लैंग्वेज है ना। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावनाओं को, विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं, है ना। लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच we express our inner feelings और thoughts। लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन का, संचार का एक माध्यम है, बाय विच जिसके द्वारा we express हम एक्सप्रेस करते हैं, हम जाहिर करते हैं, हम बताते हैं, हम प्रकट करते हैं अपने मन के अंदर चल रहे विचारों को, भावनाओं को। समझ गए? एक बार पुनः बोल रहा हूं, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावनाओं को, विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं। समझ में आई बात? उसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच we express our inner feelings or thoughts to others। ठीक है। अब बात आती है कि भाषा को हम कितने तरीके से प्रकट करते हैं। भाषा को हम कितने तरीके से प्रकट करते हैं, तो उसका आप कह सकते हैं कि हम देर आर थ्री वे, तीन तरीका है भाषा को प्रकट करने की, तीन तरीका। एक हम करते हैं लिखित रूप से ना, लिखित रूप से करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं लिखित भाषा, है ना। दूसरा आप करते हैं मौखिक रूप से, जिसको आप कह सकते हैं मौखिक भाषा। और तीसरा आप बोलते हैं, आप बताते हैं सांकेतिक रूप से, जो कहते हैं आप सांकेतिक भाषा, है ना। भाषा को आप तीन तरीके से प्रकट कर सकते हैं। अपने मन के भावनाओं को, विचारों को हम तीन तरीके से प्रकट कर सकते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। इसे इंग्लिश में कहना हो
तो आप कहेंगे रिटेन लैंग्वेज, रिटेन लैंग्वेज। मौखिक भाषा को इंग्लिश में स्पोकन लैंग्वेज, और सांकेतिक भाषा को अंग्रेजी में सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं मिटाऊं इसे, इस सारे को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बात आती है लेटर की। छोटी सी इकाई है लेटर, है ना, लेटर। लेटर की बात आती है तो हम लेटर समझेंगे, फिर हम लोग इस वीडियो में वर्ड्स, शब्द के बारे में समझेंगे, फिर हम इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में समझेंगे। तो आर यू रेडी? अब रेडी हैं? ओके, चलिए बात करते हैं। रेडी हैं तो देखिए, पहले बात आती है लेटर की। लेटर्स, ठीक है ना, इसे आप वर्ण भी कह सकते हैं, अक्षर हिंदी में। तो अभी हम हिंदी ग्रामर अभी हम नहीं उससे बात कर रहे हैं, इसे हिंदी ग्रामर नेक्स्ट वीडियो में एक अलग वीडियो बना देंगे पूरा बेसिक हिंदी ग्रामर का। ठीक है ना, अभी हम लेटर्स की बात करेंगे। यहाँ पे इसमें वर्ण कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं। तो लेटर्स क्या होता है? लेटर्स तो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, लिख रहे हैं, आपको समझाते समझाते। लेटर्स जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आप कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। हम इसे हिंदी में बोलेंगे तो आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। ये कोई भी बच्चा समझ सकता है, कोई भी स्टूडेंट इसे आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी में भी बोल रहे हैं, समझा के समझिएगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर्स कहते हैं। क्लियर? लीजिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर्स कहते हैं, ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर्स कहते हैं या अक्षर कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज लेटर्स? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स, है ना। अब आएगा प्रश्न, लेटर्स क्या क्या है भाई, क्या क्या है? एग्जाम्पल, क्या क्या लेटर्स, कौन कौन लेटर्स? आप कहेंगे ए बी सी एक्स टी पी जेड, कुछ हो, है ना। ये सब लेटर्स हैं। कितने हैं ये? ए से जेड तक 26 लेटर है। चूंकि आपको मन में ख्याल आता होगा कि हम ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिखने जा रहे थे, लेकिन हम बीच में ए को मिटा के जेड लिख दिए। ये सब हमने काम क्यों किया? सी के बाद एक्स लिख दिया, टी लिख दिया, पी लिख दिया, एन लिख दिया, क्रम से लिखा ही नहीं, ऐसा क्यों मैंने कर दिया? आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे, ठीक है ना। ताकि उसका जवाब आपको मिलेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न समझिए, लेटर्स क्या है समझिए लेटर्स। अब यहाँ पर समझ, लेटर्स कितने हैं? लेटर्स 26 हैं, ठीक है। लेटर्स 26 हैं, 26 लेटर्स हैं, समझिएगा। लेकिन आएगा प्रश्न कि अल्फाबेट क्या है, समझिएगा। अल्फाबेट क्या है?
अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट क्या है, तो इसीलिए मैं मिटाऊंगा और समझाऊंगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि लेटर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे लेटर्स 26 है। कहिएगा लेटर्स 26 है। लेकिन अल्फाबेट कितने हैं, मतलब वर्णमाला कितने हैं, अल्फाबेट एक है। अल्फाबेट सिर्फ एक है, याद रखिएगा। लेटर्स 26 है लेकिन अल्फाबेट एक है, ये आपको बताना होगा। अल्फाबेट एक है। अब बताइए किसमें अल्फाबेट एक है, समझिए। जब लेटर्स को आप फिक्स्ड ऑर्डर में लिखते हैं तो वो अल्फाबेट होता है, ठीक है ना। लेटर्स को जब आप फिक्स्ड ऑर्डर में क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो वो अल्फाबेट होता है। अब प्रश्न है कि सर अल्फाबेट का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, डिफाइन कैसे कर सकते हैं ना। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अल्फाबेट कितने हैं, तो एक है। अल्फाबेट का जो डेफिनेशन होता है वो कैसे लिखेंगे, a set of letters, a set of letters, set माने समूह, अक्षरों का वह समूह, a set of letters in a fixed order is called alphabet. Clear? A set of letters in a fixed order is called alphabet. मतलब अक्षरों का एक समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जो फिक्स्ड ऑर्डर निश्चित क्रम में हो उसे हम अल्फाबेट कहेंगे, ठीक है ना। अल्फाबेट कितने हैं, ओनली वन, और उसमें जो होते हैं वो लेटर्स हैं। कैसे, ठीक वैसे ही जैसे हम कह रहे हैं, सुनिएगा। मान लीजिए हमारे गले में एक फूल की माला है, तो फूल की माला जो है उसमें माला तो एक ही है लेकिन फूल 10 हो सकते हैं, 15, 20, 25 जो भी हो। मोतियों की माला, तो माला तो एक ही है लेकिन मोती उसमें अनेकों हैं, 100, 50, 80 हो सकते हैं। तो माला एक ही है लेकिन मोती अलग अलग है, अनेक है मोती। ऐसे ही अल्फाबेट एक है, अल्फाबेट एक है, समझ, अल्फाबेट एक है लेकिन लेटर्स 26 है। जैसे हमारा परिवार एक है लेकिन हमारे परिवार में 8 सदस्य, 10 सदस्य, 5 सदस्य, समझे, मेंबर है। वैसे ही यहाँ लेटर्स है, लेटर्स जो है 26 है लेकिन अल्फाबेट एक है। आगे बढ़ता हूं। अब बात आती है वर्ड्स। वर्ड्स बोले तो शब्द। देखिए व्हाट इज वर्ड्स, शब्द क्या है, तो आप कहेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters that gives a complete sentence is called words. A group of letters, अक्षरों का एक समूह, एक ऐसा समूह जो दैट मैंने यहाँ पे जो होगा, आप समझिए। दैट का हिंदी जो होता है, दैट का हिंदी वह होता है, दैट का हिंदी की होता है, अलग अलग जगह पे इसका हिंदी निकलता है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, जो। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, अक्षरों का ऐसा समूह जो गिव्स देता है एक कंप्लीट पूर्ण अर्थ, एक पूर्ण अर्थ देता है, इज कॉल्ड वर्ड्स, उसे हम शब्द कहेंगे, शब्द कहते हैं। अब कहेंगे जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स में क्या होगा समझिएगा। एग्जाम्पल्स में अगर आप लिखेंगे T
पी ओ, लेटर है लेटर है लेटर है, मिलके वर्ड्स बन गया। इसको वर्ड्स आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो अगर इसका अर्थ निकलेगा तो इसको वर्ड्स कहेंगे, और अर्थ नहीं निकलेगा तो वर्ड्स नहीं कहेंगे। इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, ये वर्ड्स नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे टी, तब ओ लिखिए, तब पी लिखिए, TOP टॉप, टॉप मतलब सबसे ऊपर, तो ये वर्ड है, ये वर्ड्स है, अर्थ निकल रहा है। फिर आप इसको तो पलट दीजिए, POT पॉट, पॉट बने खड़ा, ये शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए शब्द है, ये शब्द नहीं है। इसे कहा गया है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक समूह जो कंप्लीट सेंस देता हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। मिटाओ, चलिए मिटा देता हूं। अब बात आ रही है सेंटेंस की। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। चलिए, लेटर से बनता है वर्ड्स और वर्ड्स से बनता है सेंटेंस। तो इसका आपको डिफिनेशन देना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, समझिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें था अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसमें गया अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस is called sentence. Clear? A group of words that gives a complete sense is called sentence. शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। क्लियर? जैसे में अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं This is a pen, यह एक कलम है। यह बहुत सारे शब्द मिलकर एक सेंटेंस बने हुए हैं, है ना, जो अर्थ दे रहे हैं। अगर इसको इधर उधर कर देंगे, तितर बितर कर देंगे, अर्थ नहीं देगा तो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है? दिस इज अ पेन। क्लियर? चलिए, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सेंटेंस है। अब हम एक बार रिवीजन कराते हैं, देखिएगा ध्यान से। मिटाऊं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं मिटाता हूं। एक बार पुनः मैं बता दूं लेटर के बारे में। द स्मॉलेस्ट unit of language is called letters. The smallest unit of language, भाषा से छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। लेटर कितने हैं? 26 है। एक और चीज बच गया है इस वीडियो में कि लेटर्स को 3 टाइप में बता गया है, बता दे रहा हूं मैं। 3 टाइप कौन कौन है भाई? वॉवेल्स, एगो है कॉन्सोनेंट्स, और एक है सेमी वोवेल्स। ठीक है, अभी याद आया। वोवेल्स क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर, इसको बोलते हैं व्यंजन, इसको बोलते हैं अर्ध स्वर, इसलिए कि इसका भी गुण रखते हैं और इसका भी गुण रखता है। ठीक है ना? वोवेल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट में बाकी 21 होते हैं, जानते ही हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। और सेमी वोवेल्स में डब्ल्यू और वाई होते हैं, है ना? इसको वोवेल्स बोलते हैं, इसको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, व्यंजन, इसको सेमी वोवेल्स बोलते हैं, क्योंकि डब्ल्यू और वाई का उच्चारण कभी कभी ऐसा होता है
और कभी कभी ऐसा होता है ना। तो आप कहें तो इसी में बता दूं ई कब होता है, क्यों होता है ना। सेमी वेवल्स क्यों कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन इसकी तरह कब होता है, इसकी तरह कब होता है, अभी बता दो। चलिए अभी बता दे रहा हूं। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मिटाऊं, चलिए मिटाता हूं। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये मैं इस पे थोड़ा सा अभी 2 मिनट बोलूंगा। चलिए मिटाऊं, मिटाता हूं। अब देखिए थोड़ी सी और आपको बता दूं, थोड़ा सा पहले इसको रिवीजन कराता हूं। लेटर्स हो गया अल्फाबेट, अल्फाबेट a set of letters in a fixed order is called alphabet। ठीक है, आइए वर्ड्स बता दो। वर्ड्स तेजी में, a group of letters that gives a complete sense is called words। ठीक है, आइए सेंटेंस बता दो। A group of words that gives a complete sense is called sentence। ठीक है, अब आइए, अब हम इसे मिटा रहे हैं, ठीक है ना, और सही लेवल से बात कर रहे हैं। अल्फाबेट कितने हैं? ओनली 1।